अब 2024 में इलेक्शन थी, इनको क्या जल्दी पड़ी हुई थी, जल्दी से इन्होंने उसको बदला। उसको बदलने के बाद इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया। इलेक्शन कमीशन ने फिर पक्षपाती का रूल किया। वोटिंग के टाइम पे पक्षपात हुआ। का विश्वास नरेंद्र मोदी पे है तो घबरा क्यों रहे हैं? SIR रोक दें। क्यों घबरा रहे हैं? उसको ट्रांसपेरेंट करें। ये वोटों के अंदर इतना घपला कि एक ही वोटर 4 स्टेटों के अंदर होगा और एक जाने की फ़ोटो से 22 वोट होंगी। तो उनके डांस वीडियोस उनकी टेंशन को दूर करने के वो क्यों डाल रहे हैं पब्लिकली? तो वो महिलाएं नहीं है उसके अंदर है। जो CCTV कैमरे पोलिंग बूथ में होंगे वो नेशनल इंटरेस्ट में होंगे। महिला वोट डाले, बूढ़ा डाले, नौजवान डाले, वो उसकी निष्पक्षता के लिए हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 2025 और 14 आने वाली 14 दिसंबर को विपक्ष की ओर से एक बड़ी महारैली SIR को लेकर, इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर और वोट चोरी को लेकर के होनी है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर राहुल गांधी ने सदन की पटल पर कई ज़रूरी सवाल कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के सामने रखा। एक बार फिर गंभीर आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सिर्फ साफ तौर पर कई सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं कि CGI को इलेक्शन कमीशन चयन पैनल से क्यों हटाया गया। तो वहीं पूछा कि 2024 चुनाव से पहले ही इलेक्शन कमीशन को लगभग पूरी पावर क्यों दे दी गई। और वहीं CCTV फुटेज को लेकर भी उन्होंने कहा है कि CCTV फुटेज जो इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है 45 दिन के अंदर, उस पर इतनी जल्दबाजी क्यों है। यानी सवाल वही है लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इस पर देखिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मैम जो लगातार इन मुद्दों पर बात करते रहते हैं। मैम, 14 तारीख को एक बड़ी महारैली होनी है लेकिन उससे पहले फिर वही बुनियादी सवाल कैसे आप देख रहे हैं? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और एक पार्टी को जो है समर्थन कर रहा है। देखो, ये सरकार अच्छे से जानती थी कि ये नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाई। इनका वायदा 2 करोड़ का जुमला निकला। उन्होंने खुद ही कहा कि वो जुमला था इनका। किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए। हम मज़दूरों का लगातार नुकसान हो रहा है। इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है, रेगुलर भर्तियां हो नहीं रही हैं। तो इन लोगों को समझ में आ रहा था जब मज़दूर, किसान, नौजवान सब आंदोलन पे है तो नीचे इनकी ज़मीन खिसक रही है। इस चीज़ को जब इनको एहसास हो गया तो फिर इलेक्शन किन प्रकार इनको जीतना है, उसी के वास्ते इन्होंने उस नियमावली को चेंज किया कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो सिलेक्शन कमेटी होगी नए कमिश्नर्स को चुनने के लिए, उस सिलेक्शन कमेटी को ही रद्दोबदल कर दो। उसको एक निष्पक्ष रहे इसलिए उसमें चीफ जस्टिस जोड़ा गया था। एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष और एक चीफ जस्टिस। इन्होंने चीफ जस्टिस को हटाया और कमेटी एक तरफा कर दी। प्रधानमंत्री और उनका मंत्री और अपोजिशन का लीडर। अब अपोजिशन का लीडर मौजूद हो या ना हो, फैसला तो वही होगा जो 2 करेंगे, 2:1 मेजॉरिटी का। ये इनको जो डर था अंदर से कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, जनता इनको धुतकार देगी, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बनत को ही चेंज कर दिया। और उसके बाद अरुण गोविल का ये सवाल तो उठाना चाहिए ना, उसने इस्तीफ़ा क्यों दिया? उसने कह दिया मैं पर्सनल रीज़न से। हर ब्यूरोक्रेट कहते हैं मैं पर्सनल रीज़न से दिया। सच तो ये है कि उसने ये इशू उठाया कि हमारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है कि वोट बैलेट से होनी चाहिए, EVM से नहीं होनी चाहिए। जब इमरजेंसी हो तो EVM यूज़ करो, लेकिन वो भी छोटे स्तर के ऊपर, थोड़े क्षेत्र में, अदरवाइज बैलेट से होनी चाहिए। लोगों में चूंकि EVM को लेके, दूसरी बातों को लेके सवाल उठ रहे थे, तो अरुण गोविल ने भी बोला कि बैलेट पे चले जाना चाहिए। ये तो सरकार को मंजूर नहीं था और उससे इस्तीफ़ा ले लिया गया। और उसने कहा जो ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं पर्सनल रीज़न से मैंने किया। फिर 2 सीट खाली हो गई, तो 2 सीट जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नीचे दोनों काम कर चुके हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में लाया गया। तो इलेक्शन की जो सिलेक्शन कमेटी थी, उस सिलेक्शन कमेटी ने उन 2 को ले लिया। उसमें बहुमत उनका था, अपोजिशन लीडर की चली नहीं। हम ये माने कि सीधे पहले लेवल से ही हाईजैक कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि इन्होंने हिंदू मुसलमान, पोलराइजेशन, सारी किस्म की डिवीज़न, सब कुछ
कुछ कर लिया, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता ही रहा इनके खिलाफ। तो इनको समझ में आया नेक्स्ट इलेक्शन जीतेंगे नहीं। अब 2024 में इलेक्शन थी, इनको क्या जल्दी पड़ी हुई थी, जल्दी से इन्होंने उसको बदला। उसको बदलने के बाद इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया। इलेक्शन कमीशन ने फिर पक्षपाती का रूल किया। वोटिंग के टाइम पे पक्षपात हुआ। ये सरकार कोई नहीं कहा गया, सचमुच वोट चोरी कर रही थी। ये सरकार टोटली अनडेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं। सदन से सड़क तक बार बार कह रहे हैं कि लोगों का विश्वास आप नहीं जीत पा रहे हैं, लोग आपको चुन नहीं रहे हैं, और आप इस तरीके से जो है इधर उधर के डीले फेंक रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। अगर लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पे है तो घबरा क्यों रहे हैं? SIR रोक दें। क्यों घबरा रहे हैं? उसको ट्रांसपेरेंट करें। ये वोटों के अंदर इतना घपला कि एक ही वोटर 4 स्टेटों के अंदर होगा और एक जाने की फ़ोटो से 22 वोट होंगी, तो डर कौन रहा है? मोदी सरकार डर रही है। इसलिए अगर वो ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ जनता है, तो तुम्हें काहे का डर? बैलेट पेपर पे आ जाओ, EVM को हटा दो, ईमानदारी से इलेक्शन करा दो, इस इलेक्शन कमीशन को भंग करो और उसके जो नए फार्मूले बताए जा रहे हैं उस हिसाब से वो न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट करो, तो फिर ठीक है। फिर भी विपक्ष हारेगा तो हारने देना। लेकिन इसके विपरीत हम देख रहे हैं मैम, BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अड़ा हुआ है कि SIR तो करेगा चाहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी जी की जेब में है। आई एम सॉरी, मैंने लॉ किया हुआ है, मुझे मालूम है कि इलीगल लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, और वो मिस्टर नरेंद्र मोदी के PM ऑफिस से निर्देशित है। तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है ही नहीं। इस इलेक्शन कमीशन से नहीं हम कुछ उम्मीद कर सकते। लेकिन बार-बार एफिडेविट दे दो, ना पक्ष में ना विपक्ष में है। लोकतंत्र के लिए ये काफ़ी नहीं है। लोकतंत्र के दुश्मन लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, जो मर्जी ये बातें बनाएं। नीचे देश की जनता नहीं विश्वास करती इन पे। यही वजह है कि चूंकि विश्वास नहीं करती, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे तो हार जाएंगे, इसलिए ये सारे हथकंडे अपना। एक और बिंदु राहुल गांधी ने उठाया कि 45 डेज की जल्दबाजी क्या है, वीडियो डिलीट कर देना। हालांकि ये पूरा एक नियम इलेक्शन कमीशन ने बना लिया। आप कैसे देख रहे हैं, ऐसी क्या जल्दबाजी है? पहले कहते हैं कि महिलाओं की वीडियोस नहीं दिखा सकते, उनकी निजता का हनन होगा, तो कैसे आप देख रहे हैं ये जो? देखिए, सच्चाई को छुपाने के लिए ये जल्दी वीडियो डिलीट किए जाते हैं, सच को छुपाने के लिए कि मालूम नहीं पड़े, इन पे केस नहीं बने। दूसरा ये कहना कि हम क्यों CCTV लगाएंगे जहां वोटिंग हो रही है, अपनी महिलाओं को दिखाएं क्या? तो अभी जब इन पे इल्ज़ाम लगे कि BLO मर रहे हैं, तो उनके डांस वीडियोस उनकी टेंशन को दूर करने के वो क्यों डाल रहे हैं पब्लिकली? तो वो महिलाएं नहीं है उसके अंदर है। जो CCTV कैमरे पोलिंग बूथ में होंगे वो नेशनल इंटरेस्ट में होंगे। महिला वोट डाले, बूढ़ा डाले, नौजवान डाले, वो उसकी निष्पक्षता के लिए हैं। देश के डेमोक्रेसी में लोगों को यकीन रहे उसके लिए है। उसके लिए इस किस्म का बयान ज्ञानेश कुमार क्या जानते नहीं वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है? ही नोज इट। ही नोज कि वो दुम हिला रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी के PM ऑफिस के आगे। ही नोज इट। हिस्ट्री माफ नहीं करेगी उनको। आखिरी सवाल, वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो रही है। एक दिन के सदन की कीमत कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लागत लगती है एक दिन चलाने में। इतने सारे मुद्दे हैं, पोल्यूशन है, उधर इंडिगो का मुद्दा है। सरकार इतनी चर्चा इस पर क्यों करने लगी है? क्या बंगाल चुनाव को देखते हुए सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, केवल बंगाल चुनाव ही नहीं है, ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है लगातार। इसलिए किस चुनाव से पहले कौन सा मुद्दा उठाना है उसको उठाते हैं। बंगाल है तो वंदे मातरम उठाना है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 स्टैंजा तय जो है ओके किए थे और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। तो कंट्रोवर्सी बंगाल के साथ जोड़ के है, लेकिन जहाँ भी चुनाव होता है उसी राज्य का कोई मुद्दा लिया जाता है। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, ये डिलीवर कुछ नहीं कर सकते, झूठ बोलते हैं। देश के हर हिस्से को रैंसम पे डाला हुआ है। तो इनको अगर चुनाव जीतना है तो डिवीज़न की पॉलिटिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। तो उस डिवीज़न की पॉलिटिक्स के जरिए से ही वंदे मातरम का मुद्दा लाया गया है। जिस वंदे मातरम के नारे का ये विरोध करते थे, लगाते नहीं थे, उसी की पॉलिटिक्स को आज वोट के लिए इनके लिए ज़रूरी है तो उसको उठाया है। तो इन्होंने कब वंदे मातरम का सम्मान किया या हमारे ट्राई कलर का सम्मान किया? कभी नहीं किया। हम उसको तो जलाते थे, ये पैरों के नीचे। जरूरी था इस मुद्दे पर चर्चा करना?
कोई ज़रूरी नहीं था। ये कहना 150 साल हो गए हम ये करने वाले, अरे उसको तो इस देश की संविधान सभा ने राष्ट्रगीत बना दिया, सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया। एक राष्ट्रगान हुआ, एक राष्ट्रगीत हुआ, तो वो तो पहले से स्थापित था। आप क्या स्थापित कर रहे हो? आप स्थापित नहीं कर रहे हो, इस देश को विस्थापित करना चाहते हैं। ये है पॉलिटिक्स। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, खास मुद्दे पर मैम से बात करें तो किस तरीके से उन्होंने समझाया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन की जो चयन पूरी कमेटी थी वहीं से जब सीजीआई को हटाया गया तो असल में वोट चोरी का खेल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतंत्र है, उसको हाईजैक करने का खेल वहीं से शुरू हो गया था और ये खेल लगातार चलता जा रहा है। लेकिन देश की जनता है जो जल्द इस चीज़ को समझेगी और कहीं ना कहीं अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।